हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग अमीगा जिनस। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। तो गाइस, एक्चुअली सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं सीआरपीसी में, ठीक है, जो कि सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 2Y तक चलती हैं। सेक्शन 2 में कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन थोड़ा डिटेल में। ओके, तो सेक्शन 2A बताता है हमें बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में। ओके, बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे हैं वर्ड ये दो जो अभी तक हमने कहीं ना कहीं सुने ज़रूर हैं, बट शायद हमें इसका क्लियर मतलब नहीं पता था। ठीक है, आज डिस्कस कर लेते हैं ना इसको फिर। अ बेलेबल ऑफेंस इज़ वन विच इज़ शोन बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड और विच इज़ मेड बेलेबल बाय अनदर लॉ फॉर बीइंग इन फोर्स। इसका बड़ा ही साधारण सा मतलब तो ये है कि वो ऑफेंस जो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बेलेबल दिखाए गए हैं वो तो बेलेबल ऑफेंस होंगे, या फिर कोई ऐसा लॉ जो किसी ऑफेंस को बेलेबल बताता हो, ठीक है, वो भी बेलेबल ऑफेंस हो जाएंगे। इनको छोड़ के जो बाकी बचे हुए ऑफेंस हो जाएंगे जिनको बेलेबल नहीं बताया गया, वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। बस इतना सा मतलब था। फिर से समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि सीआरपीसी में ना एक फर्स्ट शेड्यूल दिया गया है, उसके अंदर एक ऑफेंसेस की लिस्ट लगी हुई है। आईपीसी के ऑफेंस हैं वो सारे, उसमें लिस्ट लगी हुई है। अब जिस भी ऑफेंस के आगे बेलेबल लिखा है वो तो बेलेबल ऑफेंस हो गया, जिसके आगे नॉन बेलेबल लिखा है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। साथ ही साथ उसने क्या बताया, उसने कहा कोई ऐसा लॉ, फर्स्ट शेड्यूल को छोड़ के कोई ऐसा लॉ हो जो किसी ऑफेंस को बेलेबल बताता हो तो वो भी बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, अब बेल ग्रांटेड हमने मूवीज़ में भी सुना है, लॉ लैंग्वेज में भी सुना है, हर जगह सुना है, पढ़ा भी होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिलीज्ड फ्रॉम लीगल कस्टडी। कौन सी कस्टडी से? लीगल कस्टडी से। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि इसमें बेल ही नहीं मिलेगी कभी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये एक डिस्क्रिप्शन पावर होती है कोर्ट की। कोर्ट चाहे तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली क्या कैटेगराइजेशन होता है इनका? इनका कैटेगराइजेशन ये होता है कि जो ऑफेंस लेस सीरियस नेचर के होते हैं, जो ग्रेव नहीं होते हैं, उनको तो हम बेलेबल ऑफेंस कह देते हैं, और जो ज़्यादा ही सीरियस नेचर के होते हैं उन्हें हम नॉन बेलेबल ऑफेंस कह देते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है सीआरपीसी के? उसके अंदर एक लिस्ट है आईपीसी के ऑफेंसेस के, सिर्फ आईपीसी के ऑफेंसेस के, जिसमें बताया गया है कि आपको ये ऑफेंस करने के बाद बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हमें पता लग गया। एक और अगर इसका कैटेगराइजेशन करके देखें तो सिंपल सी बात यह है, उस फर्स्ट शेड्यूल को छोड़ने के बाद अगर कोई ऑफेंस की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट होती है 3 साल या उससे ज़्यादा की, तो उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस कह देते हैं। या फिर अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट होती है 3 साल से कम की, या मतलब 3 साल या 3 साल से कम की, तो उसको बेलेबल ऑफेंस कह देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बनते हो तो ये आपके लिए एक बेलेबल ऑफेंस रहेगा। अगर आप फॉल्स एविडेंस देते हो जो आईपीसी के अंडर एक क्राइम है, ऑफेंस है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो ये भी बेलेबल ऑफेंस है, आपको बेल मिल जाएगी। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल मिल जाती है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर रखना है अपना। तो गाइस, ऐसे ही हम डेफिनेशन क्लियर करते रहेंगे वन बाय वन। आज हमने नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंसेस को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।